ये स्टार समथिंग मतलब कितना हुआ? Hello everyone. Hello Harsh, Mr. Harsh. Hello Miss Mona. Radhe Radhe. Welcome. One 104. Hello everyone. Hello Miss Kanupriya. Hello Mayuri ji. So just waiting for some more people to join. Hello Mr. Arjun. Hello Jasmeet ji. Hello Rajneeta ji. Hello Chef Divanshu. Hi Harsh. Hello Kalpana ji. So we are doing a beautiful dish today, which you can all see. Bharwa paneer buttery masala. Okay. Hello everyone. Hello Miss Darshana. Hello. So how are you all? We are just starting in more 2-3 minutes. Right. A lot of people coming in. So please join. Hello Shahida ji. Please join more and more so that we can start. So we are making today the very famous and unique dish, which is butter masala, which is bharwa paneer butter masala with a twist. So I will show you. Hello Jatin, Manali ji. Okay, so we can start as we now the time is 12 o'clock. So hello Isha ji. Okay, so now we can start. Okay, I hope you all can see me. So we can start. So good afternoon everyone. My name is Chef Saurabh, working as a senior sous chef at International Institute of Culinary Arts, New Delhi. And also I would like to thank Amul India, which has given me such a beautiful opportunity to cook a dish using their ingredients. So as we all know, हम सब जानते हैं कि अमूल वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है. हर घर में अमूल के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि मेरे घर में भी होते हैं. तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को आज हम यूज करेंगे और आज हम एक डिश बनाएंगे जिसमें कि आप देखेंगे कि अमूल का बटर यूज हुआ है, अमूल की क्रीम यूज हुई है, अमूल का पनीर यूज हुआ है और अमूल का चीज यूज हुआ है. सो इतनी सारी चीजें मैंने एक डिश में
लाने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि पनीर बटर मसाला, जो स्टफ पनीर बटर मसाला है, वो आपको किसी भी रेस्टोरेंट में तो मिल जाएगा, बट भरवा पनीर बटर मसाला जो एक ट्विस्ट के साथ हम कर रहे हैं, वो शायद आपको किसी रेस्टोरेंट में ना मिले। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पर आज बनाने वाले हैं ग्रेवीज। सो होटल और रेस्टोरेंट्स में हम ग्रेवीज बना के रखते हैं, ऐसे ही मैं आज आपको 2 ग्रेवीज बनाऊंगा जिनको मिला के पनीर बटर मसाला हम बनाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे आपको आंसर किए जाएंगे, मैं आपको आंसर करूंगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, ताकि मेरे को भी मजा आए थोड़ा सा कुकिंग करने में, राइट। एंड आई होप कि आफ्टर दिस सेशन आप सब लोग इसे घर पे बनाएंगे एंड एंजॉय करेंगे। एंड मेक श्योर आप लोग अमूल के ही प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि अमूल के बटर, क्रीम और चीज में एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर है जो डिश को एक अलग लेवल तक ले जाता है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं इंग्रेडिएंट्स मैंने क्या क्या रेडी करके रखे हुए हैं। देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास नॉर्मल स्पाइसेस हैं जो हमारे पास घर में भी होते हैं, लाइक ये जैसे देगी मिर्च पाउडर है। सो यहाँ पर मैं देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने भी देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है, नमक है, साबुत जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, कसूरी मेथी पाउडर है, जिसको मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पे गरम करके उसको फाइन ग्राइंड कर लिया है। आप भी अपने खाने में ग्राइंड पाउडर ही डालें। यहां पर आए तो हमारे पास काजू टुकड़ा है जो हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इस साइड हमारे पास ग्रीन चिली है जो मैंने बारीक बारीक लंबी काटी हुई है, ये भी हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर आपको घर में बनाना हो तो आप कैसे बनाएं। ये जिंजर है जो मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है, ये भी हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। ये है धनिए की जड़ जो मैंने कुछ लेके इसको वॉश करके यहां पर रख ली है, ये भी हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। ये है छोटे छोटे चॉप टमेटोज, तो ये लगभग 3 टमाटर मैंने लिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास बारीक कटा हुआ धनिया है। दिस साइड मेरे पास चॉप्ड अनियन है, यहां मैंने 3 चॉप प्याज लिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3 कलर की बेल पेपर्स हैं, ग्रीन, रेड, येलो, वो हम स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे पनीर की। इधर आ जाएंगे तो ये दूसरी ग्रेवी का जो सामान है वो है प्याज। ये 1 प्याज है रफली कट, 4-5 टुकड़ों में काटा हुआ है। उसी तरफ ये 3 टमाटर मैंने लिए हैं जिनको मैंने रफली कट किया हुआ है। इस साइड आ जाएंगे तो दूसरी ग्रेवी के लिए हमारे पास अदरक है, लहसुन है और 1 हरी मिर्च है साबुत। इसको आपने काटना नहीं है, 1/2 या 1/3 करके रख लेना है। ये है चॉप ग्रीन चिली जो हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। ये है मेरा पनीर जिसको मैंने एक ब्लॉक में काट लिया है, बिकॉज मेरे को एक शेप चाहिए स्टफिंग करने के लिए। तो ये पनीर लगभग आपका 250 ग्राम पनीर है, इसको भी आप ऐसे काट के रख लें। और डेफिनेटली इसकी ट्रिमिंग्स को आप पनीर भुर्जी या किसी पराठे की स्टफिंग में यूज कर सकते हैं। ये है हमारे खड़े मसाले की प्लेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी आप होटल रेस्टोरेंट की ग्रेवी में देखेंगे तो आपको खड़े मसाले जरूर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास एक मोटी इलायची है, छोटी हरी इलायची है जो घर में आम होती है, दालचीनी है, तेज पत्ता है और ये है जावित्री। ये जावित्री एक अच्छा फ्लेवर देती है ग्रेवी में। जावित्री को हम इंग्लिश में मेस कहते हैं, जो नटमेग जायफल के ऊपर का फ्लावर होता है उसको जावित्री बोलते हैं। तो ये हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हम यूज करेंगे ये अमूल का गुड टेस्ट एक्सीलेंट फ्लेवर वाला चीज जो कि हम पनीर में इस्तेमाल करेंगे। रेस्ट मेरे पास यहाँ पर अमूल का बटर है जो मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास यहाँ पर क्रीम है जो मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूंगा। सो जल्दी से चलते हैं, अपनी ग्रेवी को स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी को स्टार्ट करने के लिए इस साइड आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने स्टार्टिंग करनी है जब भी आप घर में बनाएं, क्योंकि हमेशा काम करने का एक फ्लो होता है।
रेस्टोरेंट में, होटल्स में, ताकि आपकी चीजें एक साथ पक के आ जाए। चलिए, तो ये मैंने पैन लिया हुआ है एक, आपको भी एक सॉस पैन लेना है डीप, इसको हम ऑन करेंगे। यहां हम फर्स्ट ग्रेवी, जो कि हमारी मखनी ग्रेवी है, जिसको हम बोलते हैं मखनी ग्रेवी, वो हम यहां पर चढ़ाएंगे। अब मखनी ग्रेवी है और पनीर बटर मसाला है, तो बटर का इस्तेमाल तो इसमें होगा ही, इसलिए अच्छा सा बटर मैं इसमें यूज करूंगा, ग्रेवी को बनाने के लिए भी और बाद में ग्रेवी को फिनिश करने के लिए भी। तो लगभग मैं 20 ग्राम बटर पैन में डाल देता हूं। जो फ्लेम है आपके पैन की वो रहेगी मीडियम। तो बटर को एक बार मेल्ट होने देते हैं। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज, मैं आपके आंसर दे सकता हूं, तभी इंटरेस्ट बना रहेगा कुकिंग में। तो कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए। चलिए, तो बटर को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें मैं डालूंगा, देखिए ये जो मैंने लहसुन साबुत रखा हुआ है, ये मैं बटर में डाल दूंगा। ये लहसुन आपने कम से कम, अगर आप 3 टमाटर यूज कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 कली लहसुन की चाहिए। ज्यादा भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जिसको लहसुन ज्यादा पसंद है। ये मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा इसमें डाला है। अंजू जी, प्लीज टेल हाउ टू मेक विदाउट अनियन एंड गार्लिक। अंजू जी, आप विदाउट अनियन गार्लिक भी इसे बना सकते हो। जस्ट जैसे जैसे मैं इस ग्रेवी में कर रहा हूं, आपने बस उसमें अनियन गार्लिक नहीं डालना है, फर्क इतना ही है। तो बटर में मैंने गार्लिक डाल दिया, जिंजर डाल दिया, ये ग्रीन चिली एक है, ये मैंने डाल दी। आप चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो जिंजर मैंने लिया है वो है 1/2 इंच। यस मनाली जी, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये बटरी डिश है, इसमें मखनी ग्रेवी हम बना रहे हैं। तो मखनी ग्रेवी मतलब मक्खन वाली, तो इसमें आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में आप इसमें चाहे तो बटर ऐड कर दें। तो थोड़ा सा इसको सौते करने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें डालने वाला हूं वो ये है, जो है धनिये की जड़। ये जनरली हम घर में फेंक देते हैं, लेकिन ये हमने नहीं करना है, इसमें ही सबसे ज्यादा फ्लेवर होता है। तो आपने ख्याल रखना है, ये धनिये की जड़ जब भी आप ये ग्रेवी बनाएं जरूर डालें, एंड में आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि धनिये की जड़ में सबसे ज्यादा फ्लेवर होता है। उसके जो पत्ते होते हैं वो गार्निश के लिए ऊपर से डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। राइट, सो इसको हल्का सा सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। जो प्याज मैंने रफली कट किया था। मिस्टर रोहन, यू विल गेट द रेसिपी, आपको मैं रेसिपी दे दूंगा। मैं अपनी ईमेल आईडी भी आपको दे दूंगा चैट बॉक्स में, उसमें आप अपना ईमेल शेयर कर दें, या मैं आपको उसके थ्रू अपनी रेसिपी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अनियन डालने के बाद इसको हल्का सा भूनना है। मेक श्योर किसी भी चीज में कलर ना आए, क्योंकि इस ग्रेवी का कलर हमें रेड चाहिए। किसी भी चीज में कलर ना आए, बस हल्का सा इसको भूनते रहना है। तो जैसे जैसे आप भूनेंगे आपको बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें और अच्छा फ्लेवर आए तो ऑप्शनल है कि इसमें आप 2 पीस इलायची के और एक छोटा सा पीस दालचीनी का डाल दीजिए, एक बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। ये डालने के बाद मैं क्या करूंगा, जो रफ कट टमेटोज हैं मेरे, मैं इसमें डाल दूंगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। जो गैस रेंज है वो रहेगी स्लो टू मीडियम पे। अब मैं तो इसको बहुत अच्छी एक स्मेल ले पा रहा हूं, जब आप बनाएंगे तो आप भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी एक स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है धनिया की और अपना बटर की। चलिए, तो अभी सब कुछ ऑलमोस्ट गल चुका है।
एक और मेन इंग्रेडिएंट इस ग्रेवी का ये है कि हम रेस्टोरेंट्स की जो ग्रेवी देखते हैं वो रिच होती है, बहुत ही ज्यादा क्रीमी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कई लोग पूछते हैं कि सर ग्रेवी टाइट कैसे होती है, ग्रेवी की थिकनेस कैसे आती है। उसके लिए हम यूज करते हैं कैशू। तो आप कैशू टुकड़ा यूज करें, होल कैशू के लिए ना जाएं, क्योंकि होल कैशू थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो मैं यहाँ कैशू टुकड़ा यूज कर रहा हूं। तो 3 टमाटर में लगभग मैं डालूंगा 20 ग्राम के आसपास कैशूज। अगर आपके पास कैशू नहीं है या कहीं से आपको कैशू नहीं मिलते हैं तो उसका ऑप्शन होता है ये जो आपके बीज आते हैं इसके, मगज। तो आप मगज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक गुड अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा सा चीप भी होता है। तो मगज इज गुड ऑप्शन। अगर मगज भी नहीं है और आपके घर में थोड़े से आलमंड पड़े हैं तो आप आलमंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो इसको धीरे 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 स्लो फ्लेम में पकते देना है। अभी हम इसको ढकेंगे भी, बट उससे पहले हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैं बात करूं तो देगी मिर्च मैं यूज कर रहा हूं इसमें। ये देगी मिर्च है जो सिर्फ कलर के लिए यूज होती है। नॉर्मल रेड चिली आप ना यूज करें, उससे आपकी डिश बहुत स्पाइसी बनेगी। तो ये देगी मिर्च है, MDH ही, आप इसे यूज करें। तो मैं अपनी डिश में इसको डाल रहा हूं लगभग 1.5 टीस्पून। ये आपने डाल दिया। इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक। नमक थोड़ा सा मैं डाल रहा हूं इनिशियली, बाद में जब ग्रेवी को मिलाएंगे हम तो इसमें नमक और डालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाल दिया। अब कोई भी चीज अगर आप बनाते हैं और उसका कलर आप लाल देखना चाहते हैं तो उसमें लाल के साथ साथ हल्का सा आपको पीलापन भी देना पड़ेगा। तो उस पीलेपन के लिए मैं ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी डाल रहा हूं। ये क्या करती है, ये आपके लाल रंग को और निखारती है। इसी के साथ साथ बस अब इसको क्या करना है, आपने अच्छे से मिक्स करना है। आप देखेंगे कि ग्रेवी का रंग थोड़ा सा रेडिश में जा रहा है। किसी भी रंग का इस्तेमाल ना करें प्लीज, नेचुरल कलर है ये। देगी मिर्च इज अ नेचुरल कलर। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी का और मसाले का रंग थोड़ा सा रेडिश में गया है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी पकाने के लिए। तो जितने टमाटर आपके हैं उससे 3 गुना आपने पानी डालना है। जैसे आपके टमाटर 200 ग्राम है तो आपने इसमें ऑलमोस्ट 600 ml पानी डालना है। तो मैं आइडिया से पानी ऐड कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ग्रेवी को बनाने का। थोड़ा सा पानी और, दैट्स इट। सारी चीजें एक साथ मिलानी है आपने। आप देख सकते हैं ग्रेवी ने कलर ले लिया है और दालचीनी जो इलायची मैंने इसमें डाली है। कल्पना जी, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रेवीज आर यू मेकिंग? सी कल्पना जी, जैसा मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि हम 2 ग्रेवीज का इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली होटल्स रेस्टोरेंट में क्या कल्चर होता है, कोई भी डिश अगर बनती है या तो वो सिंगल ग्रेवी की होती है या तो वो सिंगल ग्रेवी की होती है या फिर 2 या 3 ग्रेवी का कॉम्बिनेशन होता है। तो जितनी भी आप ये ग्रेवीज देखते हैं, बटर मसाला और टिक्का मसाला, लबाबदार, कढ़ाई, सो जितनी भी आप ये ग्रेवीज देखते हैं उसमें कॉम्बिनेशन होता है ग्रेवीज का। जैसे कि मखनी ग्रेवी प्लस अनियन टमाटो ग्रेवी, मखनी ग्रेवी प्लस अनियन टमाटो प्लस व्हाइट ग्रेवी, अनियन टमाटो ग्रेवी प्लस येलो ग्रेवी। सो ये कल्चर है जो होटल्स में फॉलो होता है। इसीलिए जो ऑर्डर्स हैं होटल्स रेस्टोरेंट्स में बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत स्मूथली निकल जाते हैं, बिकॉज हमारे पास ग्रेवी रेडी होती है। तो इसलिए आज जो हम भरवा पनीर बटरी मसाला बना रहे हैं उसमें भी ये सिंपल ये है कि एक तो आपको 2 ग्रेवी सीखने को मिल रही है, प्लस आपको ये पता लगता है कि 2 ग्रेवीज को मिला के हम कोई एक नई डिश कैसे बना सकते हैं, राइट। सो अगर मैं मखनी आपको बता देता हूं तो जैसे ही मखनी रेडी होगी तो आप उसमें पनीर डाल के पनीर मखनी बना सकते हैं। हमारा अनियन टमाटो जो ग्रेवी हम अभी बनाएंगे उसमें आप
कुछ वेजिटेबल्स और पनीर डाल के और कढ़ाई मसाला डाल के कढ़ाई पनीर बना सकते हैं। सो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक प्रोपोर्शन मैं आपको बताऊंगा कितने प्रोपोर्शन में कौन सी ग्रेवी यूज करनी है, तो आपका पनीर बटर मसाला बन जाएगा। तो मसाला जिसके पीछे लगा होता है उसका मतलब होता है तो ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी टाइट है, थोड़ी सी कोटेड है, लिपटना जिसे हम कहते हैं, तो वो ग्रेवी आपकी वो ही रहेगी। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट मिलेगा। बस जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बता रहा हूं वो आपने ध्यान से सुनना है, और इफ पॉसिबल आप नोट कर लीजिए, रेसिपी मैं शेयर कर दूंगा, और जो मैं बता रहा हूं जिस प्रोसेस में मैं चीजें डाल रहा हूं आपने उसी प्रोसेस में ये चीजें डालनी है। तो चलिए अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ग्रेवी को, राधिका जी, मगध सीड इज बेसिकली तरबूजे के जो बीज होते हैं ना मैम, उसको मगध सीड्स बोलते हैं। वो एक बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट होता है काजू का। तो एक ग्रेवी मैंने कवर कर दी है। करी लीव्स, विनीता जी, कैन वी ऐड करी लीव्स फॉर फ्लेवर? विनीता जी, करी लीव्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि करी लीव्स का एक अलग ही फ्लेवर होता है। सो वो शायद आपके ग्रेवी के टेस्ट को चेंज कर दे, और करी लीव्स मैक्सिमम साउथ कोस्टल कुजीन में यूज की जाती है, इसलिए आप ट्राई करें कि आप इसमें कोरिएंडर का ही इस्तेमाल करें। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ग्रेवी बनाएंगे हम। इस ग्रेवी को मैं रख देता हूं साइड वाली गैस रेंज पे। अब नेक्स्ट ग्रेवी की तैयारी हमने करनी है। बहुत जरूरी है आप लोग भी जब अपने घर में खाना बनाएं तो बहुत जरूरी है आपका सब कुछ सामान रेडी होना चाहिए एक डिश को कंप्लीट करने के लिए, और टाइम पे उसको सर्व करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपना सामान रेडी रखें, अपनी कटिंग्स, अपने स्पाइसेस को रेडी रखें, जैसे कि मैंने यहां पर कर रखे हैं। तो कुकिंग में बहुत ही इजी हो जाता है। चलिए, अब सेकंड ग्रेवी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेवी है। इसको हम बोलते हैं अनियन टमेटो मसाला या अनियन टमेटो ग्रेवी, या होटल रेस्टोरेंट्स में इसको चॉप मसाला भी बोलते हैं। तो जिसमें सारी चीजें चॉप डले, राइट। सो यहां पर हम कढ़ाई ले लेंगे। इसमें मैं डालूंगा लगभग 4 से 5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। एक चीज और इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूंगा, जब भी आप अनियन टमाटो ग्रेवी बनाएं तो मेक श्योर आप तेल घी का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि इसमें हम अनियन को पकाएंगे। तो जब भी हम अनियन को पकाते हैं तो तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अनियन बहुत जल्दी ब्राउन होता है, जलता बहुत जल्दी है, इसलिए उसको तेल में डिप रहना बहुत जरूरी है। प्लस ये हमारी ग्रेवी का एक प्रिजर्वेटिव एजेंट भी रोल प्ले करता है कि अगर आपको अपनी ग्रेवी को स्टोर करना है तो आप इसको आसानी से रख सकते हैं। तेल आप देख सकते हैं गर्म हो गया है। अब इसमें हमने डालने मसाले, खड़े मसाले। सो खड़े मसालों में हमारे पास क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये 4 बेसिक मसाले हैं जो घर में होते हैं। हम इसमें जीरा भी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मेन ये है कि आपको ये खड़े मसाले इसमें ऐड करने हैं। तो खड़े मसाले जब भी आप ऐड करें तो ऐसे उनको तोड़ लें हल्का सा, जैसे मैंने मोटी इलायची को तोड़ लिया है, ऐसे ही ये छोटी इलायची को मैं तोड़ के इसमें डालूंगा ताकि ये फटे ना तेल में। तो 2 से 3 इलायची बहुत है। ये जावित्री है, पूरी जावित्री बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको आधा करके मैं यहां डाल रहा हूं। दालचीनी है मेरे पास, तो लगभग आधा दालचीनी आपने इसमें डालना है। तेज पत्ता है, तो इतनी ग्रेवी के लिए 1 तेज पत्ता बहुत है। अब देखिए, मेन बात यह है कि हमें पता नहीं लगता कि हम तेल में कौन सी चीज कब डालें। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका तेल गर्म हो तो आपने सबसे पहले खड़े मसाले इसमें डालने हैं। जैसे ही खड़े मसाले आपके जलने लग जाएं या उसमें से स्मेल आने लग जाए या खुशबू, अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आने लग जाए, तब इसमें आपने डालना है जीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मैं लूंगा जीरा लगभग 1 टीस्पून और डाल दूंगा तेल में। जीरा जैसे ही आप डालेंगे वो कुक होना शुरू हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीरा जले ना। जैसे ही जीरा
भूनने लगे तो आपने इसमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को आपने भूनना है। मेक श्योर कि आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो बराबर कटी हों। रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में काफी ध्यान दिया जाता है वेजिटेबल की कटिंग्स पे, कि आपकी कटिंग जो वेजिटेबल्स है वो इक्वल कटी हो, ताकि कुकिंग भी सबकी एक साथ रहे। यस, सो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक, किसी भी रेसिपी को आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से रिपीट करूं, नहीं तो चैट बॉक्स में मेरा ईमेल भी आ चुका होगा, दैट इज s.gupta@chefiica.com। So IICA basically a premier culinary institute situated in South Delhi, where we train the budding young people to become a chef, to become a professional chef. So राइट, सो वहां पर जो भी है, देखिए जो तरीका मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, द सेम वे हम यही तरीका स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, सो दैट वो शुरू से ही क्लासिकल चीजें और रियल चीजें सीख पाए। जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं कुकिंग की, वो ही हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। सो आप चैट बॉक्स में मेरी मेल अभी तक आ गई होगी, तो कोई भी क्वेश्चन है या आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो अनियन की कुकिंग आप देख रहे हैं मीडियम फ्लेम पे हो रही है। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं अनियन को जल्दी कुक करने का। वो ट्रिक है कि इसमें जब भी आप अनियन को कुक करें तो इसमें आप 1 छोटा चम्मच नमक का ऐड कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि नमक क्या करता है। नमक अनियन में से मॉइस्चर खींच लेता है और आपकी कुकिंग को फास्ट कर देता है। तो जब भी आप अनियन को ऐसे भुने, क्योंकि हमें अनियन को भूनना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, तो वो कुछ ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए इसकी कुकिंग को फास्ट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, ताकि अनियन हमारे अच्छे से जल्दी ब्राउन हो जाए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेवी है ये, बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ बनाई जानी चाहिए, बिकॉज इसमें आपका अनियन जल भी सकता है और पूरी ग्रेवी में बिटरनेस आ सकती है। तो ध्यान से सुनिए, जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी ग्रेवी में या किसी भी कुकिंग में उसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेहा जी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी अनियंस। नेहा जी, यहां मैंने आपके 3 मीडियम अनियंस लिए हैं और उतने ही मैंने टमाटर भी लिए हैं। तो सिंपल सा रेशियो है कि यहां आप 3 अनियन लेंगे, जितने उतने ही आप टमाटर लेंगे। आप देख सकते हैं अनियन कुक हो रहा है, धीरे धीरे इसको लाइट ब्राउन की तरफ ले जाएंगे। हेलो श्वेता जी, यस, आप जरूर इस ग्रेवी को स्टोर कर सकते हैं। वही मैं आपको बता रहा था, ये ग्रेवीज होटल्स में भी इसलिए स्टोर हो जाती है क्योंकि हम इसको तरीके से बनाते हैं और इसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। अब इस ग्रेवी में जो प्रिजर्वेटिव एजेंट है वो आपका ऑयल है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस ग्रेवी में आपको थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ताकि वो आपका एज अ प्रिजर्वेटिव रोल प्ले करे। तो इस ग्रेवी को आप अगर एयर टाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेट करेंगे तो ये ग्रेवी आपकी मैक्सिमम 1 मंथ इस ग्रेवी को कुछ नहीं होने वाला है। ओके, बट मेक श्योर कि कोई भी गीली चीज इसमें ना डालें। मेक श्योर कि गीली चम्मच या इसमें मॉइस्चर ना जा पाए, तो आपकी ग्रेवी बहुत ज्यादा सस्टेन करेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मखनी ग्रेवी की बात करें, सो मखनी ग्रेवी फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा टमाटर है और इसमें हम काजू भी डाल रहे हैं, तो इसके खराब होने के चांसेस जल्दी रहते हैं। इसको आप ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, ये रेंसिड खट्टी हो जाती है। तो अगर मैं इसको कहूं तो आप इसको मैक्सिमम अपने फ्रिज में 3 दिन से ज्यादा ना रखें, बिकॉज ये खट्टी हो जाती है। तो मैक्सिमम जब भी हम घर की कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो आलू मटर हो, मटर मशरूम हो,
मैक्सिमम प्याज टमाटर का ही मसाला बनाते हैं, तो इसीलिए अनियन टमाटो ग्रेवी अगर आप बनाएं और उसको रख लें तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। फटाफट से फ्रिज में से 1 स्पून निकाला, सब्जी में डाला और वो रेडी। आलू गोभी बनाई, सब्जी में डाली और वो रेडी। एनी ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स? यस मिस्टर विराज, we have online certificate course available. For that you can just share your detail with me. I will share all the details regarding the courses what we have and all the hobby chefs classes, all the regular courses, so you can easily get all the answers. Just mail me once. Okay, so onion यहाँ ब्राउन हो रहा है। जितने अनियन यहाँ ब्राउन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पनीर कैसे काटना है और उसकी स्टफिंग कैसे बनानी है। उससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। मिस जहरा, कुड यू डू अ क्विक रिकैप? जस्ट साइंड इन। ओके मिस जहरा, आई विल डेफिनेटली रिकैप द थिंग्स। मैं 2 स्टेप बस करके दिखा देता हूं, उसके बाद मैं रिकैप करूंगा सो दैट मोमेंटम ब्रेक ना हो। चलिए अब इस साइड आ जाते हैं। इस साइड जैसे आप देख सकते हैं, तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि पनीर को काटना कैसे है। इतने अनियन यहां ब्राउन हो रहा है। जैसे ही अनियन अपने स्टेज पे आ जाएगा, मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली कढ़ाई पे चला जाएगा। चलिए पनीर देख लेते हैं। सो ये पनीर मैंने ब्लॉक में काटा हुआ है। ये लगभग इसका वेट होगा ऑलमोस्ट 225 ग्राम्स। आपने क्या करना है, सिंपल है, आपने इस पनीर के इतने पतले पतले पीसेस काट लेने हैं ऐसे। मेक श्योर आपका पनीर थोड़ा सा हार्ड हो। अब हार्ड पनीर तो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन हम उसे हार्ड रख सकते हैं। कैसे कि उसको अगर हम पानी में डाल के ना रखें। तो मैंने जब भी ये पनीर लिया था, इसको मैंने ऐसे ही ओपनली रखा हुआ था फ्रिज में, पानी में नहीं डाला था। अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पनीर पानी पी जाएगा और गीला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, वो बाइंडिंग नहीं आएगी। सो ऐसे हमने पनीर को काट लेना है। साइड में रखूंगा। इसके बाद मैं मिक्सचर रेडी करूंगा, जो कि बहुत सिंपल है। नेहा जी का एक क्वेश्चन है, कैन वी ऐड ऑलिव ऑयल एज द बेस ऑफ ऑयल एंड प्रिजर्व इट और घी इज रिक्वायर्ड? नेहा जी, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज इंडियन कुकिंग है। जितना आप उसको अगर घी या तेल में पकाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। प्रिजर्व तो आपका कोई भी ऑयल या घी कर लेगा, बट इट्स टोटली योर चॉइस। इफ यू वांट टू ऐड ऑलिव ऑयल यू कैन, बट माय प्रेफरेंस इज जस्ट टू cook with normal refined oil or ghee. All right. So coming to the mixture section, यहां पर मैंने क्या किया, देखो ये चीज मैंने ग्रेट किया है। ठीक है, अमूल का नॉर्मल प्रोसेस चीज है। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, वेरी टैंगी एंड स्वीट। यहां पर मैं डालूंगा ये कलर्ड बेल पेपर्स। सो अगर आपके पास कलर्ड ना हो तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। मेरे पास तीनों थे तो मैं तीनों यहां डालूंगा, येलो, ग्रीन एंड रेड। राइट। अब एक हिंट उसको देने के लिए मैं थोड़ी सी इसमें डालूंगा ग्रीन चिली, ½ टीस्पून। हाँ, अगेन टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट, कि अगर आपको ग्रीन चिली ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालिए। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगा बारीक कटा हुआ धनिया, उसको एक फ्लेवर देने के लिए। और अगेन ये एक ऑप्शन है, अगर आपने कलर देना है अपनी स्टफिंग को तो आप हल्का सा इसमें देगी मिर्च डाल सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। मैंने डाल दिया हल्का सा इसको कलर देने के लिए। अब हम क्या करेंगे, धीरे सॉफ्ट हाथों से इस मिक्सचर को मिलाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, एक अच्छा चीजी और बेल पेपर वाला मिक्सचर हमारा रेडी है। यस, जो भी लोग रेसिपी का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको रेसिपी मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी डाल दूंगा। और ओके, सो आप
राजलक्ष्मी जी, अच्छा आप इस रेसिपी की बात कर रहे हैं। तो ये रेसिपी जो स्टफिंग की है, मैंने इसमें नॉर्मल अमूल चीज लिया है। उस चीज में मैंने कैप्सिकम स्टफ किए हैं, सॉरी मिलाए हैं। सो कैप्सिकम मैंने जो 3 अवेलेबल होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, वो तीनों का मैंने इस्तेमाल किया है स्टफिंग के लिए। प्लस इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड की है, फाइनली चॉप बारीक कटी हुई ग्रीन चिली। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है। थोड़ा सा चीज और मिला देता हूं। यस, ओके। सो डिड देगी मिर्ची और कश्मीरी मिर्ची सेम है? मैम ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप देख रहे हैं तो दोनों के रीजन अलग अलग होते हैं। तो देगी मिर्च आपको किसी और स्टेट से मिलती है, कश्मीरी मिर्च आपको बेसिकली कश्मीर की जो मिर्च होती है, जो सिर्फ कलर के लिए यूज होती है, वो होती है। लेकिन ऑलमोस्ट जो दोनों का जो रोल है वो सेम है, जो दोनों खाने में कलर देने का ही काम करते हैं। तो आपको चाहे कश्मीरी मिर्च मिले या देगी मिर्च मिले, आप कोई भी मिर्च यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मल साबुत मिर्च आप यूज ना करें, उसका पाउडर बहुत स्पाइसी होता है। तो रेस्टोरेंट होटल्स में देगी मिर्च का ही इस्तेमाल होता है। चलिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। सो एक स्टफिंग में बाइंडिंग बहुत जरूरी है। बाइंडिंग किससे आएगी? चीज से। तो कलरफुल बाइंडिंग है, कितनी कलरफुल है। अब कुछ नहीं करना आपने, सिंपल आपने एक पनीर में इसकी स्टफिंग करनी है। सो पनीर ले लेंगे आप, इतनी सी स्टफिंग आपने ले ली है, और इस स्टफिंग को सिंपली आपने इस पनीर पे स्प्रेड कर देना है। राइट, बहुत ही आसान स्टेप है। ये देखिए, आपको हल्के से हाथों से दबाना है इसको, ताकि चिपक जाए अच्छी तरह पनीर से। तो जब हम इसको सेकेंगे तो ये मिक्सचर बाहर नहीं आना चाहिए। ये देखिए, जब आप दूसरा पीस इसके ऊपर रखें तो हल्का सा आपने प्रेस करना है। तो एक सैंडविच जैसे हम बनाते हैं, ये देखिए। सो नाइस, ये हो गया भरवा पनीर। इसको हमने स्टफ कर दिया है। ऐसे ही करके आपने सारे पीसेस को स्टफ कर लेना है। शायद कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। सो जितने भी लोग रेसिपी कार्ड के लिए पूछ रहे थे, रेसिपी के लिए पूछ रहे थे, आप लोग रेसिपी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल्पना जी, देगी मिर्च तो किसी भी स्टोर पे आप जाएंगे तो वहां पर MDH की देगी मिर्च अवेलेबल होगी, आप उसे ले सकते हैं। इवन उसके डब्बे पे भी देगी मिर्च लिखा होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास भी MDH देगी मिर्च है, ये देखिए। सो ये कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। आप MDH यहां देगी मिर्च लिखा हुआ, तो आप इजीली इसको किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। राइट, सो हम स्टफिंग पे थे। मैं फटाफट से अपनी स्टफिंग को फिनिश कर लेता हूं। एक बार आप और देख लें, देखना चाहें तो। प्रोसेस चीज डाइस, डाइस भी डाल सकते हैं मैम। बेटर है ये कि आपको इसको बाइंडिंग देनी है। सो बाइंडिंग देने के लिए आपको चीज को श्रेड करना पड़ेगा, जैसे हम पिज्जा में श्रेडेड चीज डालते हैं। डाइस भी आप डाल सकते हैं। मैंने भी बेसिकली जो अमूल का क्यूब्स आता है वो यूज किया है, बट मिक्सचर में आपको डाइस नहीं डालना है। उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके, फाइनली ग्रेट करके, कद्दूकस करके मिलाना है। नो सॉल्ट इन स्टफिंग, यस, वेरी गुड पॉइंट। मैं आपको यही बताने वाला था कि स्टफिंग में हमने सॉल्ट नहीं डाला है। अब क्यों नहीं डाला है? क्योंकि चीज में ऑलरेडी बहुत सॉल्ट है, हमारी ग्रेवी में भी सॉल्ट होगा। तो कोशिश यही करेंगे कि आप स्टफिंग में सॉल्ट ना डालें। बस हल्के से कलर के लिए मैंने इसमें क्या डाला है? देगी मिर्च। बस ये हमारी स्टफिंग पनीर रेडी है। इसको मैं साइड में रखूंगा। अब आ जाते हैं ग्रेवी पे। आप देख सकते हैं ग्रेवी का जो अनियन है
ये देखिए लाइट ब्राउन होता जा रहा है धीरे धीरे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो इस स्टेज पे मैं अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगा, लगभग 1 बड़ी चम्मच। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये याद रखना है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट कितना कलर आने पे आपने डालना है। जब आपके अनियन का कलर आप ध्यान से देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो जाए, जैसे मेरे अनियन का कलर लाइट ब्राउन हो गया है, उतनी स्टेज पे आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करना है। अगर आप पहले डाल देंगे तो अनियन भुन नहीं पाएगा। जैसे ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट उसमें जाएगा तो अनियन की कुकिंग रुक जाएगी, और एक बार कुकिंग अगर रुक गई अनियन की तो वो ब्राउन नहीं हो पाएगा। इसलिए अनियन का इतना कलर आने के बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। ठीक है, तो अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम थोड़ा सा कुक करेंगे। हम वेट करेंगे अनियन और ब्राउन हो जाए। तो बेसिकली हमने अनियन को ब्राउन करना है अच्छे से। मैक्सिमम टाइम घर में हमारी यही कंप्लेंट रहती है कि मसाला कच्चा रह जाता है, वो इसलिए कि हम अनियन को ब्राउन नहीं करते। जहां आप अनियन को ब्राउन कर देंगे तो अनियन की एक स्वीटनेस ग्रेवी में आएगी और एक उसका ब्राउनिंग फ्लेवर ग्रेवी में आएगा। तो मेक श्योर कि आपका अनियन अच्छे से ब्राउन हो बट जले ना। मीनवाइल ये अनियन आपका जिंजर गार्लिक पक रहा है अनियन के साथ। दूसरी ग्रेवी देख लेते हैं। इसको भी लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ग्रेवी का पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है और हमारे टमाटर जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुके हैं। देखिए टमाटर में लेडल मार रहा हूं तो टमाटर एकदम मैशी हो रहा है। इस स्टेज पे आपने ग्रेवी को बंद कर देना है। तो मैंने गैस ऑफ कर दी है। ये ग्रेवी बहुत पक चुकी है, आप देख सकते हैं सारा पानी सूख गया है। अभी इसको मैं बाहर ही छोड़ दूंगा ठंडा होने के लिए, बाद में इसको मैं बताऊंगा आपने क्या करना है। इस साइड आते हैं दूसरी ग्रेवी की साइड। ये हमारी मेन ग्रेवी है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे अनियन जो है वो ब्राउन हो रहा है। राइट, ये देखिए अनियन ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे। इसको हल्का सा और ब्राउन करना है। गैस आपकी स्लो रहेगी। चलिए, कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अनियन को कितना टाइम लगता है? मोना जी, अनियन को ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी क्या है अनियन की। मैंने यहाँ पर 3 से 4 अनियन लिए तो कम से कम 7 मिनट आप मान के चलिए अनियन को लगेंगे। और डिपेंड करता है कि आपका अनियन की कटिंग क्या है और कितना आप उसे ब्राउन करना चाहते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं लेटल में डाल के, तो अनियन मेरा ऑलमोस्ट ये देखिए ब्राउन हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप थोड़ा सा भी इसको एक्स्ट्रा पका देंगे तो क्या होगा, अनियन जल जाएगा। अब आ जाते हैं मसाले मिलाने पे। कई बार कंप्लेंट ये आती है, कई लोगों का कंसर्न ये होता है कि उनके मसाले लगभग जल जाते हैं। तो हमने क्या करना है, मसालों को जलने नहीं देना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पानी लूंगा, पानी का बाउल, उसमें मैं मसाले डालूंगा। देगी मिर्च लगभग मैंने 2 चम्मच इसमें डाली है, बिकॉज ग्रेवी का कलर मेरे को रेड चाहिए। इसमें मैं डालूंगा 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। इसमें मैं डालूंगा 1/4 चम्मच हल्दी। इसमें मैं डालूंगा गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, नमक मैं डाल चुका हूं। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही एक आसान ट्रिक है जिससे कि आपके मसाले जले ना। तो जब भी आप ब्राउन अनियन करके मसाला डालना चाहें किसी भी चीज में, तो आप उसको पानी में मिला लें। उससे क्या होगा, मसालों को मॉइस्चर मिल जाएगा और जब आप मसाले ग्रेवी में डालेंगे तो मसाले आपके जलेंगे नहीं। देखिए अनियन अच्छे से ब्राउन हो चुका है। ये कलर हमें चाहिए अनियन का। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है अनियन।
अब टाइम है इसमें पाउडर मसाले डालने का। ये पाउडर मसाले मैंने डाल दिए। अब आपको गैस को थोड़ा सा तेज करना है और ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो पानी के थ्रू हमने डाला है उसको उड़ाना है, उसको इवेपोरेट करवाना है। मीनवाइल जितने कि आपका ये मसाला पक रहा है, जो ग्रीन चिली मैंने आपको लंबी लंबी काट के बताई थी, ये इस टाइम हम ग्रेवी में डालेंगे। टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी डालना चाहते हैं। मैंने एक ग्रीन चिली डाली है। इसी के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा जिंजर का, ये जो लंबे लंबे मैंने काटे हैं, थोड़ा सा ये जिंजर जुलियन काटे डालेंगे इसमें। ये देखिए, तो ग्रीन चिली और जिंजर लच्छा मैंने इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हो कि मसाले का रंग कितना बढ़िया है। ये देखिए, एकदम ब्राइट रेड मसाला हो गया, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला। और देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ रहा है मेरे मसाले के, इसका मतलब पानी इवेपोरेट हो रहा है और मसाले पक रहे हैं। हाउ टू मेक जिंजर गार्लिक पेस्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं बताना भूल गया था, बता देता हूँ कि जिंजर गार्लिक पेस्ट घर में बनाना बहुत इजी है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिंजर ले, जिंजर को आप अच्छे से धो लें, उसको आप पील ना करें, मतलब छीलें ना। अच्छे से धोने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। दूसरी साइड आप गार्लिक लें, गार्लिक को आप धो लें और छील लें। रेशो जो आपको लेना है वो लेना है 60-40 का, मतलब 60% आपका गार्लिक होगा और 40% आपका जिंजर होगा। मतलब 100 ग्राम में से 60 ग्राम गार्लिक और 40 ग्राम जिंजर, उन दोनों को आपने मिक्सर ग्राइंडर में डालना है। थोड़े से पानी के साथ उसका पेस्ट बना लेना है। और अगर आप अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को लंबा चलाना चाहते हैं अपने फ्रिज में, तो आप पानी के बदले ऑयल भी डाल सकते हैं। अगेन ऑयल जो मैंने बताया आपको प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट रोल प्ले करता है, तो आपका जिंजर गार्लिक ज्यादा दिन चलेगा। कैन रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट बी यूज, मिस्टर गौरव? रेडीमेड इज ऑलवेज रेडीमेड एंड फ्रेश इज ऑलवेज फ्रेश। सो मैं तो यही प्रेफर करूंगा, जब इतना इजी है जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना, तो रेडीमेड आप ना ही यूज करें। तो रेडीमेड में क्या है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उनका एक आर्टिफिशियल स्मेल होती है जिंजर गार्लिक पेस्ट में, जो कि खाने को टेस्ट को एकदम अलग एक ऑफ सा टेस्ट दे सकती है। मिस रूबी जी, आपका आंसर आपका क्वेश्चन एक बार आप रिपीट करेंगे। You had put butter with oil in onion gravy. No sir, I only just added oil, no butter. देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब आप देख सकते हैं, ध्यान से अगर देखें तो हमारा सारा पानी सूख चुका है, मसाला पक चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब टाइम है टमाटर डालने का। तो ये टाइम आपने नोट करना है, किस किस टाइम में क्या क्या डाल रहा हूं। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब अच्छे से क्या करना है, ये मीडियम फ्लेम पे है मेरी गैस। टमाटर को आपने अच्छे से लैडल से या किसी स्पैचुला की मदद से मैश करना है। टमाटर को भूनना बहुत जरूरी है। इसमें आप स्ट्रेट अवे पानी ना डालें, पहले टमाटर डाल के उसको भून ले अच्छी तरह। तो जब तक टमाटर भून रहा है, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। मिस जहरा, हमने कोई किसी रीजन से सोक वैसे नहीं किया था, बट हाँ इसका एक ये रीजन होता है कि आपकी ग्रीन चिली और जिंजर हवा से ड्राई ना हो जाए, इसलिए उसको हम पानी में रखते हैं। सो मेक श्योर कि आपका जो जिंजर है, वो ग्रीन चिली है, वो हवा से ड्राई ना हो, तो उसको आप पानी में रखें, तो वो ज्यादा फ्रेश रहता है। कल्पना जी, अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने जैसे बताया, पानी के साथ अगर आप उसे पीसेंगे तो वो मैक्सिमम 1 हफ्ता रह सकता है आपके फ्रिज में। अगर आप तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका 1 महीना आराम से चलेगा, बट मेक श्योर कि उसमें कुछ गीली चीज ना जाए या फिर उसको हवा कम लगे। तो इसलिए आप तेल का इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि तेल क्या है, प्रिजर्वेटिव एजेंट है,
आपके जिंजर गार्लिक पेस्ट को वो और ज़्यादा लाइफ देगा। और अगर आप उसको और ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो आप वैक्यूम सील पैक लेके उनको डीप फ्रीजर में डाल दें, तो फिर आपका पेस्ट 3 महीना 6 महीना आराम से टिकेगा। सो और कोई क्वेश्चन हमारे पास? टमेटोज आर विद और विदाउट सीड्स? मिस विशाखा, नहीं, इंडियन कुजीन में हम ना तो टमाटर का छिलका और ना तो टमाटर का बीज हटाते हैं, बिकॉज बीज में पल्प होता है और छिलके में फ्लेवर होता है। इसलिए जैसे टमाटर आते हैं वैसे ही उसको वॉश करके हम डायरेक्टली काटते हैं या फिर उसको उबालते हैं, क्योंकि असली फ्लेवर यही होता है। इंटरनेशनल कुजीन्स में हम क्या करते हैं, उसके सीड्स हटाते हैं, उसको ब्लांच करके उसकी स्किन हटाते हैं, बट इंडियन कुजीन में असली फ्लेवर जो होता है वो एक प्रॉपर जो सब्जी जैसे आती है वैसे ही मिलेगा आपको। देखिए मसाले की तरफ एक बार, कितना लाल रंग आ गया है। मैंने इसमें कोई भी रंग का इस्तेमाल नहीं किया है, आप देखो। तो घर में भी हम इतना कलर ला सकते हैं, जस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी जो कुकिंग प्रोसेस है उसको सही से फॉलो करना है। शेफ बनने के लिए क्या क्या जाता है? मिस रूबी, सी फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक चीज की एक एजुकेशन होती है। जैसा आपने राइटली कहा कि एक एजुकेशन चाहिए आपको। एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है जिसमें डिप्लोमा, डिग्री, क्राफ्ट कोर्सेज होते हैं। सो जैसे और चीज़ों की पढ़ाई होती है ऐसे ही आजकल शेफ्स की भी पढ़ाई होने लग गई है। पहले शेफ्स की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब ये जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। तो इसलिए क्या है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन भी ऐसी सिंपल नहीं होती। उसमें बहुत सारे जो है पैरामीटर्स होते हैं, मैनेजमेंट टॉपिक्स होते हैं, बजटिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है, और अपना मेन्यू प्लानिंग होती है, मार्केटिंग होती है। तो बहुत सारे कंटेंट मिलके एक कोर्स डिज़ाइन किया जाता है जिसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इंक्लूड होते हैं, जो आपको 1 ईयर का इधर डिप्लोमा देंगे या आपको 2 ईयर का एडवांस डिप्लोमा देंगे। उसके बाद आप एलिजिबल हैं किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में एक सुपरवाइजर लेवल पे जॉब करने के लिए। सो इन IICA हम यही प्रोवाइड कराते हैं कि हम स्टूडेंट्स को, एज इज नो लिमिट, आप किसी भी एज के हो, क्योंकि लर्निंग की कोई एज नहीं होती और खाना बनाने की कोई एज नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हर एक एज के बच्चों को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को हम ये कोर्स करवाते हैं, जिसमें 1 साल में या 2 साल में वो एक प्रोफेशनल शेफ बन के निकलते हैं और अपना करियर, अपना कोई भी शौक वो एज अ अर्निंग उसको एज फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, आप वेबसाइट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देख सकते हैं आप, वेबसाइट आ गई है। कैन यू शेयर योर कॉन्टैक्ट प्लीज? मैम, गो टू आवर वेबसाइट, देयर यू विल गेट ऑल द कॉन्टैक्ट्स where you can easily have our contact details. सी, अब एक नज़र मसाले पे डालेंगे तो आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल मैश हो गया है, हार्डली 1-2 टमाटर के पीस दिख रहे हैं। ये देखिए, तो स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे, इंडियन कुकिंग इज ऑलवेज स्लो कुकिंग। इसमें मैं अब क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लगभग आधा गिलास पानी, ताकि थोड़ा सा मसाला और कुक हो पाए। आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखिए, तो इस ग्रेवी को आपने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, कोशिश करनी है कि ग्रेवी जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही कुक करें, नहीं तो क्या होगा, मसाले ओवर कुक होके ब्लैक हो जाते हैं, जलने लगते हैं। ये देखिए, तो धीरे धीरे, ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पहचान है आपकी ग्रेवी की कि आपकी ग्रेवी धीरे धीरे पक रही है। और आप ऑयल देख सकते हैं, किसी भी कुकिंग में आपने पहचानना हो कि मसाला पका है या नहीं पका है, उसका ऑयल आप देख लें कि ऊपर आ रहा हो। ऑयल ऊपर आ रहा तो इसका मतलब आपका मसाला कुक हो गया है। तो मैं इसकी गैस और स्लो कर दूंगा और इसको अभी पकने दूंगा। आप चाहें तो खड़े मसाले आप इसमें से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी निकाल सकते हैं। सो इस ग्रेवी पे एक बार नज़र मारते हैं। ये देखिए, ग्रेवी एकदम ड्राई हो गई है, ये हमारी मखनी ग्रेवी है।
सो इसमें मैं क्या करूंगा, अब इसको ग्राइंड करेंगे। चलिए अब इस ग्रेवी को ग्राइंड करते हैं। मेक श्योर जो आपने इसमें दालचीनी डाली थी वो आप निकाल दें। मैंने निकाल दिया। चलिए अब क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगा पैन में, जस्ट सारा मसाला एक बार आ जाए। सारा मसाला बैक टू दी ग्राइंडर। चलिए इसको ग्राइंड कर लेता हूँ। ग्राइंड आपको फाइन करना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्राइंडिंग जो आपको फाइन करनी है, अगर आप अपनी ग्रेवी को स्ट्रेन नहीं करना चाहते। वैसे ग्रेवी को ये स्ट्रेन किया जाता है, लेकिन मैं इसको इतना फाइन कर दूंगा कि स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं ग्रेवी कितनी फाइन हुई है। अब ग्रेवी का टेक्सचर देखें, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। अब ग्रेवी का टेक्सचर देखो, स्मूथ क्रीमी। ये जो क्रीमीनेस आप ग्रेवी में देख रहे हैं, ये आपकी काजू से आई है। कुछ भी हमने इसमें ऐसी चीज नहीं डाली। लोग इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, बहुत सारी चीजें डालते हैं जो अनप्रोफेशनल होते हैं, बट प्रोफेशनली वी यूज एवरी नेचुरल इंग्रेडिएंट। ये देखिए, चलिए तो अब क्या करना है, स्ट्रेट अवे पहले तो मैं क्या करूंगा, जितना भी ये खड़ा मसाला है, मतलब जो जो मेरे को विजिबल है, वो मैं निकाल लेता हूं। जो आपकी ये वाला पैन था, इसमें ही हम क्या करेंगे, ये वाली ग्रेवी निकाल लेंगे। सो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब हम ऑलमोस्ट डन हैं, क्योंकि 2 ग्रेवीज हमारी बन चुकी हैं, प्लस अभी तक हमने टेस्ट कुछ नहीं किया है। सो टेस्ट हम एंड में करेंगे। आप जब घर में बनाए तो प्लीज थोड़ा सा टेस्ट करें बीच बीच में, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मसालों का, लेकिन फिर भी टेस्ट करना जरूरी है। आप बीच बीच में टेस्ट करते रहे कि नमक और मिर्च ज्यादा ना हो बस। तो ये वाली ग्रेवी आप जैसे देख सकते हैं हमारी रेडी है। आप देखिए कितना अच्छा ऑयल इसके ऊपर आ रहा है, जिसे हम रोगन बोलते हैं, और कितना अच्छा कलर आया है। ये अनियन टमाटो ग्रेवी है। लबाबदार में मैं आपको बताता हूँ, टिक्का मसाला में, लबाबदार में इनका रेशियो यूज होता है। तो इनका रेशियो कैसे यूज होता है कि कई डिशेज में मखनी ग्रेवी हमें ज्यादा चाहिए और अनियन टमाटो ग्रेवी कम, लेकिन कई डिशेज में उल्टा होता है, अनियन टमाटो ग्रेवी ज्यादा चाहिए और मखनी ग्रेवी कम। सो इसमें जो है ये मसाला है, तो मसाले में हमने, मसाला मीन्स ये जो अनियन टमाटो मसाला बनाया है, बेस यही रहेगा, उसमें थोड़ा सा टच जाएगा आपका इस मखनी ग्रेवी का। तो मैं वही करने वाला हूं अब इस पैन में। मैं 70% 70 to 75% ये वाली ग्रेवी डालूंगा, अनियन टमाटो मसाला वाली। अब परसेंट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आप लेडल का अंदाजा ले सकते हैं। तो 2 लेडल मैंने ग्रेवी इसमें डाली है। 2 लेडल के बदले मैं इसमें
ऑलमोस्ट 1 लैडल ये वाली ग्रेवी डालूंगा। तो मैं पैन अपनी लैडल में, ये देखिए ऑलमोस्ट 1 लैडल, ठीक है। सो 2 ग्रेवीज का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर। अब दूसरी ग्रेवी आप पूछेंगे क्यों डालते हैं हम, दूसरी ग्रेवी इसको रिचनेस देगी, एक कोटिंग देगी, एक बाइंडिंग देगी, जिससे कि एक जो लिपटी हुई ग्रेवी हम कहते हैं वो वाला टेक्सचर आएगा। अगर आप खाली ये मसाला ग्रेवी डालेंगे तो आपकी ग्रेवी थोड़ी सी फटेगी और बाइंडिंग नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है दोनों ग्रेवीज का, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी लग रही है। इसमें अब क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा, जस्ट मुश्किल से मैंने इसमें 30 से 40 ml पानी डाला है, बिकॉज दोनों ग्रेवीज ऑलरेडी पक चुकी हैं। अब इन दोनों को ये देखिए मिला दिया, कितना अच्छा ऑरेंजिश कलर आया है, आप देख सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वही रेस्टोरेंट स्टाइल डिश की फीलिंग आ रही है या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कलर वही आया है। अब क्या करेंगे, अब थोड़े से इसमें सीजनिंग करेंगे हम, क्योंकि हमने एक भी बार ग्रेवी को टेस्ट नहीं किया है। ऑन दी अदर हैंड, सीजनिंग करने के बाद हम अपने पनीर को करेंगे ग्रिल। सो एक बार मैं इसको हटाता हूं, आप देख सकते हैं। सीजनिंग में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ग्रेवी को थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, ताकि मेरे को पता लग जाए इसमें क्या ज्यादा और क्या कम है। तो अकॉर्डिंग टू मी ग्रेवी में सब कुछ सही है, इवन नमक डालने की भी जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा हम रिच बनाएंगे। अब रिच कैसे बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था इन चीजों से। ये देखिए यहां जो चीजें पड़ी हैं ये इसको रिच बनाएंगे, एक इसका बटर और इसका क्रीम, और 2-3 मसाले और हैं जो मैं एंड में डालूंगा, जो आपकी ग्रेवी को फिनिश करेंगे। राइट, तो स्लो फ्लेम पे ग्रेवी पक रही है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना पनीर ग्रिल करना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें इसमें डालनी है हमें फिनिश करने के लिए। अभी ग्रेवी को मैंने बगल वाली रेंज पे रख दिया है। पनीर के लिए आपको चाहिए नॉनस्टिक पैन, देख सकते हैं नॉनस्टिक पैन है। पनीर हमारा रेडी है, जो अब आप देख सकते हैं कि हमने चॉपिंग बोर्ड पे पनीर को काट के अरेंज किया हुआ है। द मेन थिंग इज पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो आपको ट्राई ये करना है, इसको हैंडल बड़े आराम से करना है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन पे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेवी में ऑलरेडी ऑयल है। बटर भी डलेगा, आप चाहो तो इसमें बटर भी डाल सकते हो। मैंने ऑयल डाला है, आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। चलिए एक बार बटर को हम गरम होने देंगे फर्स्ट, देन मैं आपको पनीर डाल के बताऊंगा कि हमें इसको कितना सेकना है। पैन को मेक श्योर आपने अच्छे से गरम करना है। ये देखिए अच्छे से, जब तक ऑयल गरम ना हो जाए। ये मीडियम टू हाई पे है। चलिए अब धीरे से क्या करेंगे, पैन की गैस जो है कम कर देनी है। पैन गरम करने के बाद एक बार गैस रेंज कम कर देनी है। मिस सुरभि जी, रेसिपी आप चेक कर सकते हैं, रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ग्रेवी का मैं आपको रिपीट कर दूंगा एक बार, बस थोड़ा सा ये फिनिश कर लें। तो चलिए, पनीर हमारा ये स्टफ था, तो मैंने पनीर यहाँ डाल दिया। गैस होनी चाहिए लो। अब मेन चीज ये है कि हमें इसके अंदर का चीज मेल्ट करना है। चीज कैसे मेल्ट होगा, तो हम इससे स्टीम क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको कवर कर देता हूँ, बस मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में देखेंगे इसमें कलर आ जाएगा पनीर पे, क्योंकि पनीर पे कलर बहुत जल्दी आता है। मखनी ग्रेवी में आप पूछ रहे थे, तो मखनी ग्रेवी में हमने मैम टमाटर डाले हैं, प्याज डाला है,
खड़े मसाले डाले हैं, बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन, 1 हरी मिर्च, धनिए की जड़, काजू, लाल मिर्च, देगी मिर्च, नमक और धनिया और हल्दी, सॉरी, ये सब डाल के हमने पानी के साथ उसको बॉईल कर दिया है। तो ये बहुत सिंपल स्टेप है मखनी ग्रेवी का। वाओ, अब मेरे को तो अभी से ही चीज़ मेल्ट होने के लिए दिख रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि कलर कितना आया है। वाओ, देखिए कितना प्यारा कलर आया है पनीर पे। तो दूसरा मैं टर्न कर लेता हूँ। ध्यान रखना है कि पनीर पे ज़्यादा कलर ना है। एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा कलर। और अंदर का चीज़ भी मैं देख सकता हूँ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तभी मेरा पनीर थोड़ा सा चिपक रहा है। ये वाला पीस देख लेते हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छा कलर आया। अब कुछ नहीं करना, ऑलमोस्ट हमारा पनीर रेडी है। दूसरी साइड से इसको हल्का सा कलर और देंगे, वो कलर पैन की हीट से अपने आप आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, पैन को करूंगा बंद गैस, और इसको मैं ढक दूंगा। ढकने से क्या होगा, जितना भी अंदर चीज बच गया है मेल्ट होने से, वो मेल्ट हो जाएगा। जतिन, फ्लेम आपकी, जैसा मैंने बताया था शुरू में, जब आप पैन को गर्म करेंगे तो पैन की जो गैस है वो हाई पे रहेगी, क्योंकि हमें तेल गर्म करना है। एक स्मोकिंग और सिजलिंग जो साउंड आपने सुनी थी पहले, वो पैन को गर्म करने के लिए थी। लेकिन जब आप पनीर को डालेंगे तो आपकी जो फ्लेम है वो लो हो जाएगी। राइट, सो वेट करते हैं 2 मिनट पनीर का। ग्रेवी भी ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेवी को फिनिश कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका है। 2 ग्रेवीज आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो फिनिशिंग है वो मेन है। क्या क्या हम उसमें ऐसा डालें कि वो एक रेस्टोरेंट स्टाइल डिश अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए, ये ग्रेवी आप जैसे देख सकते हैं, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं। इसको हम ऑन करेंगे स्लो फ्लेम पे। अब एक सीक्वेंस होता है हर एक चीज डालने का। देखिए, ग्रेवी में ऑलरेडी बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ गया। हल्का सा मैं पानी ऐड करूंगा। समटाइम, पूनम जी, आपका क्वेश्चन है, समटाइम ऑन ग्रिलिंग पनीर बिकम्स चूई। मैम, चूई तब बनेगा जब आप उसको ग्रिल पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे। चूई वो तब बनता है जब पनीर का सारा मॉइस्चर निकल जाता है और वो हीट पे स्लोली पकता रहता है। तो कोशिश करें कि जितनी देर मैंने उसको पैन पे पकाया है, मुश्किल से 30 सेकंड, उतना ही आप उसको पकाएं, फिर उसको हटा दें। वी कैन सर्व दीज पनीर सैंडविचेज एज अ स्टार्टर बाय, यस डेफिनेटली। आपने एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दे दिया है कि आप इसको स्टार्टर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कोई अच्छी सी इसकी बारबेक्यू डिप बना के या मेयोनेज के साथ। चलिए, थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगा इसमें अगेन, बस। तो जितना आप ग्रेवी को रेस्ट कराएंगे, उतना आपको याद रखना है थोड़ा पानी की आपको जरूरत पड़ेगी। धीरे से इसको आराम से मिक्स करना है। अब ये बटरी मसाला है, तो बटर तो इसमें जाना बनता है। तो बटर, if you are a Punjabi, then I can understand you will love butter, but अब अमूल का बटर है और ज़्यादा ना डाला जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो थोड़ा सा मैं जनरस रहूँगा बटर के मामले में। मैं इसमें लगभग 40 ग्राम्स बटर डाल रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को टेस्ट चाहिए। आई एम नॉट मेकिंग इट टू रिच, बट इट्स टोटली अ चॉइस। ये देखिए, तो मेन ये है, सबसे पहला स्टेप मैंने इसमें बटर डाला है। आप कुछ और ना डालें, सिर्फ बटर डालें। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या डालना है। कविता जी, इसकी फिलिंग में सबसे पहले तो हमने इसमें चीज़ डाला है अमूल का।
उसके बाद इसमें हमने बारीक कटे हुए कैप्सिकम बेल पेपर डाले हैं। उसके बाद बारीक कटी हुई ग्रीन चिली, बारीक कटा हुआ धनिया और हल्की सी देगी मिर्च जस्ट फॉर द कलर। चलिए, तो बटर डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगा एक जादुई चीज जो हर इंडियन, नॉर्थ इंडियन खाने की जान कही जाती है, वो है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आई वांट टू सी कि कितने लोगों को ये पता है कि हम इसमें क्या डालने वाले हैं। बट सॉल्ट इज नॉट देयर इन पनीर, सो हाउ कैन वी यूज एज अ स्टार्टर। मैम, पनीर का एक्चुअली जो चीज के अंदर सॉल्ट है वो बहुत डोमिनेटिंग होता है, और आप उसको ऑब्वियसली किसी डिप के साथ सर्व करेंगे तो मेरे हिसाब से सॉल्ट की जरूरत तब भी नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, तो मैं अब, जैसा मैंने पूछा था आप लोगों से, अरुण करेक्ट, लक्ष्मी करेक्ट, सो सारे आंसर सही आ रहे हैं। मानसी करेक्ट, क्रीम, यस क्रीम भी हम डालेंगे, बट जो मसाले की मैं बात कर रहा हूँ वो कसूरी मेथी पाउडर। ये जान है हर एक ग्रेवी की, और इसको हमेशा एंड में डाला जाता है। जैसे मैं, आप देख सकते हो, मैं इसको एंड में डाल रहा हूँ। आप इसको ग्रेवी में पहले डाल दोगे तो इसके जलने का डर रहता है, ये जल भी सकता है। अब मैं इसमें डालूंगा दूसरा इंग्रेडिएंट, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, बिकॉज हमने इसमें गरम मसाले का यूज़ किया है पहले भी, खड़े मसाले का। थोड़ा सा जो प्रोफेशनली हम लोग डालते हैं डिश में एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग, वो हम डालते हैं थोड़ा सा अदरक का लच्छा। 2-4 मैं डालूंगा इसमें ग्रीन चिली। ये सब फिनिशिंग के टाइम पे हो रहा है। अब मैं इसको करूंगा मिक्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कसूरी मेथी जैसे ही आपके खाने में जाती है, एक अलग लेवल की खुशबू और फ्लेवर वो आपके खाने को देती है। ये देखिए। नाउ अब अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। बिल्कुल जो टिक्का मसाला का जो मैं डिश बना रहा हूँ आज, कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है बटर का, कसूरी मेथी का। अभी इसमें एक चीज, इसको माइल्ड करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें क्रीम डालेंगे। तो आप देख सकते हो साइड में, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ऑयल ऊपर आ रहा है। मैं दिखाता हूं आपको कैमरे से। ये देखिए, साइड में ऑयल ऊपर आ रहा है। ये साइन है कि आपकी ग्रेवी अब टोटली कंप्लीट है, फिनिश है। अब आपने क्या करना है, इसको करना है टर्न ऑफ। तो गैस को मैं कर दूंगा बंद। मेरी डिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, शाइन आ गया है डिश में। नाउ इस स्टेज पे आपको क्रीम डालनी है। कई लोग गलती कर देते हैं कि वो पकते हुए क्रीम डाल देते हैं। आपको पकते हुए क्रीम नहीं डालनी है, आपको गैस बंद करके इसमें 2 चम्मच लगभग क्रीम डालनी है। अमूल की क्रीम, जो बहुत ही फ्रेश होती है और खाने के टेस्ट को एक अलग लेवल पे ले जाती है। तो आपने क्रीम डाल के जस्ट मिक्स करना है। इसको आप दोबारा गर्म ना करें, नहीं तो क्रीम फट सकती है। ये देखिए, तो ग्रेवी हमारी रेडी है, रेडी टू प्लेट है। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। बस अब हम अपनी ग्रेवी को प्लेट करते हैं। चलिए, सो ये मेरा प्लेटर है। बहुत ही अच्छा कलर आया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ग्रेवी की, बिकॉज आपने हर एक तरीके से इस ग्रेवी को बनाया है। ये देखिए, एकदम क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला ग्रेवी। ये आ गया हमारा पहला पनीर। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा मखमली चीज़ बाहर निकल रहा है एक्चुअली में। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये पनीर ऊपर लगा दिया। अब आई दूसरे पनीर की बारी। ये पनीर ऊपर आ गया। देखिए, डिश सिंपल है, बट इसमें हमने क्या किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है और थोड़े से बेसिक हमने इसमें ध्यान रखे हैं। तो आप चाहे तो 3 पनीर, चारों पीसेस लगा सकते हैं।
बहुत ही चीज़ी हो गया है। ये सब अमूल का कमाल है, जो आप इतना चीज़ी प्रोडक्ट्स इसमें देख रहे हैं, ये सब अमूल के क्रीम और चीज़ है। तो बेटर है कि आप इन्हीं चीज़ों से अपनी ग्रेवी बनाएं। तो यही फ़र्क है रेस्टोरेंट। एक मिनट में इसकी गार्निश और कर देता हूँ। यही फ़र्क है रेस्टोरेंट स्टाइल डिश में और होम स्टाइल डिश में कि एक छोटी सी गार्निश मैंने इसकी बनाई है स्प्रिंग अनियन से, और हर एक गार्निश की जान तो खैर धनिया ही है, राइट। सो इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ। धनिया एक और मैं रख सकता हूँ छोटा सा। चलिए जी, तो आई होप ये आपको अच्छा लग रहा है। आप एक बार क्लोजअप देख सकते हैं डिश का। वाह, अब ऐसी डिश घर में बने तो बाहर कौन जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं लॉकडाउन का टाइम है, सब लोग घर में ही हैं, तो घर में ऐसी डिशेस बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए आपका भरवा पनीर बटरी मसाला। सो कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको हमारी ईमेल मिल चुकी है, वेबसाइट मिल चुकी है, उसमें फ़ोन नंबर्स हैं, रेसिपी है। एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ आस्क। Now I will taste this and I hope you will all make this at your home, paneer butter masala. So I hope you all enjoyed the recipe. Now I will sign out. Best of luck. Bye bye. Take care. फिनिश करवाना है ना, शेयर का बटन।